हम आपको आज एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो बिहार की राजनीति में कम से कम महागठबंधन के लिए अच्छी खबर तो नहीं ही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। तेजस्वी यादव को अब जितनी जल्द हो सके बिहार लौट आना चाहिए। राजनीति में अवकाश नहीं होता, फिर भी लोगों का व्यक्तिगत जीवन है तो छुट्टियां बिताने की स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी लंबी छुट्टी पर क्यों चले गए हैं तेजस्वी यादव? और अगर तेजस्वी यादव अब नहीं लौटे तो मानकर चलिए कि बिहार में महागठबंधन का भविष्य अधर में लटक चुका है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच लगातार तल्ख बयानबाजियां होनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि राजद से गठबंधन का अब कोई लाभ नहीं रह गया है। राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन तो जरूर होता है, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं होता। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस पर त्वरित प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। बिहार में कांग्रेस को जो कुछ वोट मिलते हैं, कुछ सीटें मिलती हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत ही मिलती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वोट की बदौलत राजनीति करने वाली कांग्रेस हमें ही आंखें दिखा रही है। अब इसके पहले की एक और घटना आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर जो बीते विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए खड़े थे, उन्होंने कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। ठीक उसके पहले आपको बता दें, कांग्रेस की एक रैली हुई दिल्ली में, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के महासचिव हैं, उन्होंने भी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। अब जिस तरीके से राजद और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच रही है, प्रियंका गांधी और कांग्रेस एक नई इबारत लिखना चाहती है पीके के साथ मिलकर। वो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बयां करने वाला है। अब एक बात को समझिए कि बिहार का सीधे सीधे राजनीतिक गणित क्या है। यह ठीक है कि बिहार में महागठबंधन के भीतर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल को हासिल है। राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम और यादव वोटों की बदौलत राजनीति में टिकी हुई है। चुनावी हार के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। सीटों की संख्या भले ही कम है। अब मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ भी रहता है और बिहार में एक मोर्चा तो प्रशांत किशोर बना ही चुके हैं। यह अलग बात है कि प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस प्रशांत किशोर और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ अपना एक मोर्चा बनाती है, अपना एक नया गठबंधन बनाती है, तो राष्ट्रीय जनता दल की क्या स्थिति होगी उस वक्त में। उस वैसी परिस्थिति में मुस्लिम वोट जो बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है, लगभग 18 से 19% मुस्लिम आबादी है बिहार में, यह कांग्रेस के साथ चली गई तो राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा? सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस बिहार में कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का रुझान तो रहता ही है। और बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम वोटों की एक बड़ी गोलबंदी एमआईएम की तरफ हुई, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ हुई, वो अनायास ही नहीं था। बिहार में बहुतायत में अब मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल से नफरत की हद तक नफरत करने लगे हैं। और ऐसे में अगर राष्ट्रीय जनता दल को अपनी राजनीति बचानी है तो किसी तरीके से उसे कांग्रेस को काबू में करना होगा और कांग्रेस को साथ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले बिहार में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना ही उनके लिए आखिरी मौका होता था और आखिरी विकल्प होता था। लेकिन अब कांग्रेस के पास प्रशांत किशोर हैं और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों को भी लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो पहले सरकार चलाई है, जिस तरीके से 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, उसका एंटी इनकम्बेंसी अब भी बिहार में बरकरार है। और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी ऐसा ही लगता है। राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों को लगता है कि कांग्रेस उनके लिए बोझ है, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय जनता दल बोझ है, क्योंकि जिस 15 साल में जंगल राज का आरोप लगता है, उद्योग धंधों के पलायन का आरोप लगता है, तो यकीन मानिए वो उद्योग धंधे कब लगे थे? उद्योग धंधे कांग्रेस की सरकारों में लगे थे। और कांग्रेस राजद के साथ जाकर अपनी उपलब्धियों को भी नहीं गिना पाती और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो जंगल राज का आरोप है, वह आरोप कांग्रेस पर भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बिहार में विकट परिस्थिति तो बन ही गई है। कांग्रेस राजद के साथ जाकर अपनी जमीन खो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए अब सबसे जरूरी है कि तेजस्वी यादव 1 जनवरी खत्म होने के बाद, नया साल शुरू होने के बाद अपनी छुट्टियों को तत्काल समाप्त करें और पटना लौटें, महागठबंधन को बचाएं। अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल का हाल भी बहुजन समाज पार्टी की तरह होने में वक्त नहीं लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।